से वकीलों से। मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि हाईकोर्ट में अपॉइंटमेंट दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं जजों से प्रमोशन से, जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल किया है, एडीजी लेवल के होते हैं, हम जिस लेवल से रिटायर हुए हैं उस लेवल के लोग बहुत कुछ उनको दे रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 85% के लोगों को जो है मतलब वो 5 किलो अनाज पे लिया है और उसके बावजूद जो लोग पढ़ रहे हैं उनका। आज पहले तो सभी को मेरी तरफ से जय भीम और नमस्कार। आज वैलेंटाइन डे भी है, उसकी भी आप सभी को शुभकामनाएं बताएं। वैलेंटाइन डे का बड़ा इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, इसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे, लेकिन आज फिलहाल हम जिस चीज़ को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपसे मुखातिब हैं उसकी चर्चा करते हैं। दरअसल क्या हुआ कि संविधान बनने के बाद में और आज तक हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं देश में। संविधान के बाद संवैधानिक प्रोविजंस हैं बहुत सारे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है देश में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ हम आपको बताते चलें कि उच्च न्यायपालिका, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बोलते हैं उनको, जो कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट में SC ST OBC की जो कम्युनिटीज़ है उसकी हिस्सेदारी को लेकर के है। इसमें हमने जब देखा तो ये पाया कि मैं, क्योंकि जुडिशल सर्विस से हूँ, मैं जज रहा हूँ 21 साल, मुझे इसकी जानकारी है बारीकी से। 2008 में मैं आपको बताता चलूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज साहब अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम मैं लेता हूँ, मिस्टर जस्टिस सुरेश कैद। वो जस्टिस कैद साहब जो है वो SC कम्युनिटी से थे। उसी समय एक जज साहब और अपॉइंट किए गए थे, वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में किए गए थे। उनकी पार्टी दी गई थी, उसमें मैं शामिल था 2008 से लेकर के हम 2025 में आ गए। तो ये 17 साल करीब होती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 17 सालों में बार मतलब वकीलों से अपॉइंट किए गए थे। कोई भी जज आज तक अपॉइंट नहीं, मतलब 17 ईयर्स में SC ST कम्युनिटी से, बार से, वकीलों में से कोई भी जज आज तक अपॉइंट नहीं किया जस्टिस कैद साहब के बाद में। जस्टिस कैद साहब आज के समय आपको शायद पता होगा, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है और उनका रिटायरमेंट नजदीक है। इस 17 साल तक आप देखिए कि कोई भी सुटेबल जज इनको नहीं मिलता, ना SC से मिलता है ना ST से मिलता है। आपको ये पता होगा कि कॉलेजियम सिस्टम 1993 से चल रहा है देश में, और 1993 से पहले सिस्टम कॉलेजियम नहीं था। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की व्यवस्था करता है, और संविधान का आर्टिकल 217 जो कि हाईकोर्ट जजों की व्यवस्था करता है, उनके अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो उन आर्टिकल्स में पहले 93 से पहले ये था कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर जजेस की सहमति से, उनके कंसल्ट से। कंसल्ट का मतलब परामर्श करेंगे सिर्फ। अपॉइंटमेंट के समय उनकी परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट की पावर है वो गवर्नमेंट के थ्रू है, गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है, प्रेसिडेंट तो जो है नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो उसके बाद में आज तक जो है जो सिस्टम चला आ रहा था, उस सिस्टम के तहत भी देखो 1993 से पहले 1950 तक और 1993 में कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद में 2025 तक दोनों ही सिस्टम जो चले देश में हमारे में, SC ST के जजों का अपॉइंटमेंट ना उस सिस्टम में हुआ है, हाई कोर्ट लेवल की बात कर रहे हैं हम आपसे, और सुप्रीम कोर्ट लेवल नीचे की बात नहीं कर रहे, और ना कॉलेजियम सिस्टम आने के बाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजों को अगर देखें आप पूरे देश में 1950 से लेकर के अब तक, कॉलेजियम सिस्टम से पहले और आज भी टोटल 7 जजेस जज ने पढ़े, मतलब पूरे 1950 से लेकर आज तक SC ST की गली में ना आज़ादी के बाद मिले, संविधान बनने के बाद मिले, ना कॉलेजियम सिस्टम जो बदल गया जजी अपॉइंटमेंट जजों का करते हैं ना उनको तब मिले। ये बड़ी चिंता का विषय है मेरे साथ। जैसे मैंने हाईकोर्ट में बताया कि हाईकोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट में 17 सालों से एक भी जज SC ST से, बाहर से, वकीलों से। मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि
हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं जजों से प्रमोशन से, जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल किया है, एडीजी लेवल के होते हैं, हम जिस लेवल से रिटायर हुए थे उस लेवल के बाद प्रमोशन से होते हैं। और दूसरे होते हैं वकीलों में से सीधा डायरेक्ट। तो जो बार से अपॉइंटमेंट डायरेक्ट होता है उसकी इंपॉर्टेंस है, डिस्ट्रिक्ट जज से हाईकोर्ट जाते हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर जो होते हैं वो लास्ट में जाकर के हाईकोर्ट पहुंच पाते हैं, तो 2, 4, 5 साल में रिटायर हो जाते हैं। जो बाहर से आते हैं वो 40-45 साल के आसपास अपॉइंट होते हैं, वो फिर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम चीफ जस्टिस भी बनते हैं। अगर ऐसे जजेस मेरे ख्याल से 1-2 ही होंगे इस देश में जो नीचे से जज डिस्ट्रिक्ट जज बने हो। तो बाहर से अपॉइंटमेंट जजों का वो इम्पोर्टेंट है, जजों से प्रमोशन से अपॉइंटमेंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बाहर से जजों का अपॉइंटमेंट की फिलहाल बात कर रहे हैं। आज हमने क्या किया है कि आज हमारी टीम ने हमने एक लेटर ड्राफ्ट किया इंडियन जज फोरम की तरफ से, और वो लेटर जो है हमने 3 जो संस्था है जो जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की है संविधान के तहत, उनको हमने एक लेटर आज दिया है और वो दिल्ली जाती है। एक तो लेटर हमने दिया है अर्जुन राम मेघवाल साहब को जो कि मिनिस्टर जस्टिस में है, क्योंकि उनकी बड़ी से है इसमें, वो कैसे बाद में चर्चा करते हैं। दूसरा एक लेटर हमने दिया है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को, जो रिसीविंग करा के लेके आए आज रिसीविंग। तीसरा हमने लेटर दिया है, मेटेरियल तीनों लेटर्स में सेम है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के लिए। हमारी चिंता ये है कि मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ जो हमने इसमें मेंशन है। इसमें कुछ रिपोर्ट का मेंशन किया है हमने, कुछ डाटा इसमें मेंशन है। उस डाटा के बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको देखें, समझें, आप भी विचार करें, आप भी सोचें कि आखिर देखो 3 हमारे डेमोक्रेसी में 3 विंग्स है, चौथी विंग्स आपकी है मीडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में, पार्लियामेंट और लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभाओं में और लोकसभाओं में रिजर्वेशन व्यवस्था है, और एमएलए एमपी 100% जो रिजर्वेशन पूरा होता है, वह आपको सब पता है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव में रिजर्वेशन की व्यवस्था अप टू आईएएस तक है, जजों कहाँ तक है वो बताएंगे अभी। तो चपरासी से लेकर के और आईएएस तक जो रिजर्वेशन की व्यवस्था देश में अभी चल रही है, और उसमें मेरी जानकारी में ये है कि आईएएस के लेवल पर भी सारी वैकेंसी फुल होती है, पीछे कुछ लेवलों को छोड़कर जहाँ पर मिनिमम मार्क्स का कंसेप्ट है। आज हम उस बातें करना चाहते हैं, बात सिर्फ हमारे जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो एग्जीक्यूटिव में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है और लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, एमए और नगर पंचायतों में और ग्राम प्रधान को सिस्टम में भी वहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था है। जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, तो जुडिशरी में 4 स्टेज पर जजेस अपॉइंट होते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है सिविल जज, जूनियर डिवीजन बोलते हैं, या सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पहले इनको मेट्रोपोलिटन में से दिल्ली में बोला जाता था, अब तो हो गया 3 से आने के बाद। तो ये जो सिस्टम है, सबसे पहला रंग है जुडिशरी का, वो सिविल जज जूनियर डिवीजन का है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलते हैं। उसके बाद उनका प्रमोशन होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है, जो व्यवस्था चल रही है हमारे देश में, तो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर रिजर्वेशन की व्यवस्था है। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के बाद प्रमोशन अगर डिस्ट्रिक्ट जज का होता है हाईकोर्ट के लिए, तो वहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। बार में से अपॉइंट होते हैं डायरेक्ट, उसमें रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये भी नोट कर लें, इस बात को ध्यान रखें कि जजों में से जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से जो जजेस अपॉइंट होते हैं हाईकोर्ट के लिए, उनका परसेंटेज नियम के अकॉर्डिंगली शायद 27% के आसपास होता है। 70% के आसपास जजेस अपॉइंट होते हैं, सिस्टम है वो अपॉइंट होते हैं बाहर से वकीलों में, तो वकीलों से अपॉइंटमेंट जजों को इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। हम उसी को लेकर के आज चर्चा करना चाहते हैं साथ में। अब मैं आपको जैसे बताया 2008 के बाद दिल्ली में कोई जज बाहर से अपॉइंट नहीं हुआ, सुल का सुल टाइप से। देखो एक डाटा है, ये जो 2023 पहले क्या था कि 2017 तक 2017 तक हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है देश की, वो
कितने जजेस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एससी और एसटी की रिजर्वेशन कम्युनिटी से आ रहे हैं, कोई डाटा मेंटेन नहीं करते, कोई रिजर्वेशन था ही नहीं। उनके फॉरम में लिखा ही नहीं जाता कि एससी का, एसटी का, ओबीसी का, पता क्या चलेगा। वो अलग बात है, इनफॉर्मली कोई जान ले। ऑफिशियल डाटा कोई नहीं था। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं, पुलिस सिस्टम आने के बाद में एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की व्यवस्था शुरू हुई, जो व्यवस्था 2015 से चल रही है, और 18 में उसका एमओपी बनाया गया, जो अभी फाइनल आज नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसमें कुछ कसर चल रही है, जिसकी वजह से जो फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन उसमें ये व्यवस्था है कि जो डाटा आप भेजेंगे वो डाटा में ये भी रहेगा कि एससी, एसटी, ओबीसी के जज कौन से हैं, क्या पोजीशन है, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैवी है कि नहीं। तो डाटा आता, तो उसके बाद 2018 से डाटा मिलना शुरू हुआ है। तो 2018 से डाटा देखिए आप 2023 तक का जो ये है, 2/12/2023 का जब ये आया था तभी भी मीडिया ने इसे पब्लिश किया था, हाईलाइट किया था। 2018 से 2023 तक 650 जजों की भर्ती हुई है हाई कोर्ट में, और वो जजेस वकीलों में से भी अपॉइंट हुए ज़्यादातर, और कुछ जजेस हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रमोशन के। 650 में से आप देखिए जनरल 492, पिछले 6 सालों में 23 तक 18 से लेकर के 650 हाईकोर्ट जजों में से 492 यानी 75% जनरल अपॉइंट हुए। एससी के जजेस टोटल अपॉइंट हुए 23। वो पूरे देश के हाईकोर्ट की बात चल रही है, दिल्ली हाईकोर्ट की बात चल रही है, पूरे देश के हाईकोर्ट की बात चल रही है। सिर्फ 23 जज अपॉइंट हुए हैं 6 साल में। 650 में से एससी के, एसटी के सिर्फ 10 अपॉइंट हुए हैं, और ओबीसी के 76, माइनॉरिटीज में 36 अपॉइंट हुए हैं। 13 जजों के बारे में कोई डाटा नहीं है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए कि 18 से लेकर के 23 तक का डाटा बताता है 6 सालों का। 3% केवल एससी के अपॉइंट हुए हैं, 1.5% सिर्फ एसटी के, और 12% ओबीसी जजेस अपॉइंट किए गए हैं। 650 जजों में से 492 75% बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। ये डाटा हमें 18 से 23 के बीच में है। और थोड़ा पीछे चले जाते हैं, पीछे के बारे में एक कड़िया मुंडा रिपोर्ट आई थी पहले 2000 में। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग को डाटा हमारे पास अवेलेबल है। वो डाटा ये बताता है कि 1993, अब हम 18 से 23 नहीं, हम 30 चले जाते हैं। 1993 आउट ऑफ द 18 हाई कोर्ट, जब 18 हाई कोर्ट में से 12 हाई कोर्ट डिड नॉट हैव ए सिंगल जज बिलोंगिंग टू द एससी। मतलब ये स्थिति आज नहीं है, ये स्थिति पहले चली आ रही है कि 1993 में भी 18 हाई कोर्ट में से 12 हाई कोर्ट में एक भी जज उस समय एससी का नहीं था, और 14 हाई कोर्ट वर विदाउट एनी एसटी जज, और 14 हाई कोर्टों में तब कोई भी एसटी का जज नहीं था। Further, the report also explained that as on 1/5/1998 में यानी 3 साल के बाद में only 15 judges belong to SC and 5 to SC out of the total strength of the 481 High Court judges. So, in the case of a Supreme Court which should have been a role model for the High Court, it is a big zero. उस समय 1993 में 98 में सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कोई जज नहीं। ये कड़िया मुंडा रिपोर्ट 2000 है, उसके तहत में डाटा है, उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम 2011 में आ जाते हैं। 2011 में देयर आर ओनली 24 जजेस बिलोंगिंग टू एससी एंड एसटी अगेंस्ट टोटल ऑफ 850 जजेस इन ऑल 21 हाई कोर्ट, बट 14 आउट ऑफ 21 हाई कोर्ट डू नॉट हैव ए सिंगल एससी एसटी जजेस। मतलब 850 जजों में से 21 हाई कोर्ट के 850 जजों में से एससी एसटी के सिर्फ 24 जज थे, और 21 हाई कोर्टों में एससी एसटी का कोई भी जज नहीं था। नहीं सॉरी, बट 14 आउट ऑफ 21 हाई कोर्ट, 14 हाई कोर्टों में उस वक्त भी एससी एसटी का कोई जज नहीं था। तो ये जो पोजीशन है, उसके बाद एनसीए, उसके बाद क्या है कि 1950 से लेकर अब तक 7 जजेस जैसे अपॉइंट किए सुप्रीम कोर्ट में। आज के समय अभी पिछले 2-3 सालों में मैं आपको बताता चलूँ कि पहले, उससे पहले 1950 से लेकर के अब तक जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए सिर्फ 4 जजेस अपॉइंट किए गए, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में 3 जज और अपॉइंट किए गए हैं एससी कम्युनिटी से। उसमें से जस्टिस BR गवई साहब भी हैं, जस्टिस CT रवि कुमार जी हैं, और जस्टिस पराली साहब हैं। तो ये जस्टिस गवई साहब अगले मई में CJI बनने वाले हैं, जस्टिस संजीव खन्ना साहब का उनके बाद। तो
सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एससी कम्युनिटी से देश में, जस्टिस केजरीवाल साहब की बात है। हमारी कोशिश ये है कि ये इशू हाईलाइट हो, इस इशू को भी लोग समझें, देश जाने। जहाँ तक सरकार का सवाल है, मैं बताऊँ आपको कि सरकार जो भारत सरकार अब की है या पहले की है, कोई भी भारत सरकार को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि SC ST के जजेस हम हाईकोर्ट सुप्रीम लेवल पर अपॉइंट करें। देखो आप ये समझ लीजिए कि नीचे के लेवल जजों का कोई खास मतलब है, लोअर कोर्ट डिसीजन लेवल की एक अलग बात है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कंक्लूजन बट एक्सपीरियंस शो दैट ओनली रिक्वेस्ट ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर इज नॉट सफिशिएंट। हमारा मानना है कि रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करते रहिए, अपन कहाँ हो रहे हैं। बट एक्सपीरियंस shows that only request of honorable minister is not sufficient to appoint the judges from minority communities in such higher courts, and therefore हमारी रिक्वेस्ट है मेरे हिसाब से गवर्नमेंट से, therefore government should take concrete steps for the same. In our view, no proposal for the appointment of judges for these courts should be declared by the government unless proposal of appointment of judges by the Supreme Court Collegium and High Court Collegium do not have adequate number of the SC ST and OBC community। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सरकार से कि अगर आप ये चाहते हैं कि जजेस अपॉइंट हो, आपका कहना है, हमारे कहना है, मुझे तो थोड़ा डाउट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जजेस SC ST OBC का अपॉइंट हो, तो आप जिनको चाहते हैं कॉलेजियम भेजता है, अपॉइंट नहीं करते, 5-5 साल से पेंडिंग करते, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम 2-3 दिन बाद भेज चुका है, वापस कर देते हैं, फिर भेज देते हैं वापस, उसके बावजूद भी सरकार अपॉइंट नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि लास्ट से सरकार के पास में है जजों के अपॉइंटमेंट के लिए, बावजूद इसके कि सिस्टम हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम लागू है, इसके बावजूद भी। तो हमारी रिक्वेस्ट इतनी सी है भारत सरकार से कि अगर कोई प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आपको भेजता है तो आप उसको तब तक क्लियर ना करें जब तक उसमें SC ST OBC के भी जज रिकमेंड ना किए गए हों पर्याप्त मात्रा में। रिजर्वेशन नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अपॉइंट ही नहीं करेंगे। तो हमारे संवैधानिक व्यवस्था का मेरे ख्याल से दुरुपयोग चल रहा है। तो ये हमने लेटर 3 जगह भेजे, जैसे आपको बताया, अदर हाई कोर्ट्स में भी हम परस्यू करेंगे और यहाँ तो रुकेंगे नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। क्या करेंगे वो आगे। लास्ट में एक सवाल लेते हैं, काफी लंबी किसी भी हो गई है। सवाल यह है कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपके हाँ बिल्कुल, जब ऐसा है अब हमने डिमांड करी है, डिमांड करने के बाद उसको फॉलो करने के लिए हम उनसे मिलेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी टाइम लेने की कोशिश करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी टाइम लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हमारी रिक्वेस्ट मानते हैं, क्या कहते हैं, अगला हम कोर्ट में एक्शन दिखाएंगे। लोग बहुत कुछ उनको दे रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि 85% के लोगों को जो है मतलब वो 5 किलो अनाज पे ले आए हैं और उसके बावजूद जो लोग पढ़ रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो लोग उचित मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरे 75 साल की आजादी के अंदर अगर मैं 2 साल को हटा दूं तो लगभग 70 साल के अंदर 73 साल के अंदर जो चार्ज है जो अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दलितों को एक दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन असल में जब हम लोग देखते हैं तो वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। ये कहीं ना कहीं एक जो है मतलब छुपा हुआ शोषण है जो ग्राउंड के लोग हैं, क्योंकि ग्राउंड के लोगों को रोटी कपड़ा मकान में उलझा दिया गया है और जो हमारा